अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 7th की साइंस में से कल हमने पढ़ा था फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आज हम फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हो गया 26/6 डेटेड 2020। क्लास हमारी 7th। सब्जेक्ट हमारा आ गया जनरल साइंस। टॉपिक हमारा आ गया फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। आज इसमें हम पढ़ते हैं कहता है एक्टिविटी 6.1 हमारे पास दिया हुआ ये है। तो इसमें से हम पढ़ेंगे कट ए पीस। कहता है कि कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table as that the pieces acquire the shapes of the original piece of paper. Figure number 6.1 जो 6.1 हमारे पास ये वाली है। Obviously you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper? कहता है cut a piece of paper in 4 square pieces। कहता है कि एक कागज़ लीजिए और उसके 4 स्क्वायर बनाइए अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर बने हुए हैं। हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास बने हुए हैं। इसके बराबर 4 पीस इसके स्क्वायर में बनाएं। कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। कट ईच स्क्वायर पीस 4 पीस इसके बनाओ। क्या कहता है कि एक पेपर लीजिए और उसके चार बराबर स्क्वायर बनाइए, जैसे कि इसने बनाए थे 1 2 3 और 4। अब क्या कहता है हमें ये कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब कहता है कि एक स्क्वायर जिसने पेपर के 4 पहले स्क्वायर बनाए थे, ये वाले 1 2 3 4 जो बनाए थे, अब कहता है कि इनमें से एक स्क्वायर के आप 4 पीस बनाइए उसके, वो भी स्क्वायर में उसके जैसे इसने बनाए हैं 1 2 3 और 4। फिर कहता है lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Lay these pieces on the floor। कहता है कि नीचे फर्श पर इनको छोड़ दो, इन पीसों को, या किसी मेज़ पर। so that the pieces acquire the shapes of the original pieces of paper। उस तरह फिर इनको दोबारा आप रखिए जैसे कि वो पहली हालत में पहली शक्ल में थे। जैसे कि ये वाले हमारे पास हैं, लेकिन ये कटे हुए हैं। ये जो
इन 4 में से हमने एक के 4 हिस्से बनाए, 4 स्क्वायर बनाए। इनको दोबारा इसी तरह हमने छोड़ा है, जोड़े नहीं, जुड़ा नहीं है, लेकिन उसने छोड़े हैं। कहता है obviously you cannot join the pieces back to make the original piece। कहता है हाँ बिल्कुल इसी तरह आप इनको छोड़ तो सकते हो, लेकिन दोबारा वैसा ही जैसे कि ये स्क्वायर है वैसा ही आप इसको दोबारा इसके यानी कि जोड़ नहीं सकते हो, वैसा ही नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी जो शक्ल है, सूरत है, वो चेंज हो चुकी है, इसकी हालत चेंज हो चुकी है। ये अब अलग, ये पहले एक था, अब इसके 4 हिस्से बन चुके हैं, क्योंकि इसकी जो हालत है वो चेंज हो चुकी है। अब कहता है कि एक्टिविटी 6.2 कलेक्ट द chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust, add a little water into a dust to make a paste, roll it into the shape of a piece of chalk, let it dry, do you recover chalk from the dust। अब कहता है दूसरे में कहता है कि आप एक चाक का टुकड़ा लीजिए, collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom। कहता है कि आप अपनी क्लास के कमरे में अपने बोर्ड के पास नीचे फ्लोर पर जो चाक गिरा होता है, चाक की जो डस्ट गिरी होती है, उसको आप जमा कीजिए। चाक डस्ट यानी कि जब बोर्ड पर लिखा जाता है तो चाक घिसती है और वो डस्ट की सूरत में नीचे फर्श पर गिरती है, उसी का ये कहता है कलेक्ट द chalk dust lying on the floor। वो धूल, वो मिट्टी की हालत में जो नीचे गिरा हुआ है चाक, ऑन द ब्लैक बोर्ड नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम, आपके बोर्ड के पास क्लासरूम में, आपकी क्लास के कमरे में, और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चाक, या आप चाक के छोटे टुकड़ों को रगड़िए, उनको रगड़ कर यानी कि उसका पाउडर बनाइए। इनटू डस्ट, धूल यानी कि उसका बिल्कुल आप उसका आटा जैसा बना दीजिए। ऐड ए लिटिल वाटर इनटू डस्ट टू मेक ए पेस्ट, आप क्या कीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उसका एक पेस्ट बनाइए, यानी कि क्रीम जैसी बन जाएगी, उसकी गाढ़ा जैसा। रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक, और उसे रोल कीजिए, यानी कि ऐसे करके रोल कीजिए आप, यानी कि उसकी एक चाक की शक्ल उसकी बनाइए। लेट इट ड्राई, अब उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। डिड यू रिकवर चाक फ्राम द डस्ट, क्या आप चाक की दोबारा शक्ल उस धूल मिट्टी से फिर दोबारा चाक बना सकते हो, वैसी ही चाक क्या हम बना लेंगे। समझ आया आपको? कल हम इंशाल्लाह एक्टिविटी 6.3 के बारे में पढ़ेंगे।